जय हो छठी मैया। तो आज हम आप लोगों को छठ पूजा के दूसरे दिन, जिसे खरना के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। ये खरना हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन संध्या काल में पूजा की जाती है। खरना के दिन व्रती सुबह से ही निर्जल व्रत करती हैं और शाम में प्रसाद बनाकर छठी मैया को भोग लगाने के बाद प्रसाद को ग्रहण करती हैं। उसके बाद 36 घंटे का निर्जल व्रत फिर से स्टार्ट हो जाता है। खरना के दिन तकरीबन 2 से 3 बजे तक नहा धोकर उस दिन भी सर से ही नहाएंगे, लेकिन साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहाने के बाद व्रती नए वस्त्र या धुले हुए शुद्ध वस्त्र धारण करके मांग में सिंदूरा वाला सिंदूर लगाएगी। सिंदूर नाक से लंबा सिंदूर करती हैं। उसके बाद पैर में आलता लगाती हैं, नई चूड़ियाँ पहनती हैं, यानी कि 16 श्रृंगार करके सबसे पहले सूर्य को अर्घ दिया जाता है। उसके बाद प्रसाद बनाने की तैयारी की जाती है। ये प्रसाद किचन में नहीं बनाई जाती है। प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर बनाई जाती है और आम की लकड़ी से ही बनाई जाती है। प्रसाद बनाने के लिए जितने भी बर्तन का उपयोग होता है, वो सभी बर्तन पीतल के होते हैं। उस बर्तन में लहसुन प्याज का उपयोग नहीं हुआ हो। प्रसाद बनाने से पहले चूल्हे को सिंदूर से पूजा जाता है, फिर प्रसाद बनाने की तैयारी की जाती है। उस दिन प्रसाद में चावल, गुड़ और दूध की खीर और रोटी बनाई जाती है। प्रसाद बनाने के बाद अग्निदेव को भोग लगाया जाता है, फिर छठी मैया को भोग लगाया जाता है। तब जाकर व्रती प्रसाद ग्रहण करती हैं। उस प्रसाद को खाने के बाद व्रती फिर से 36 घंटे का निर्जल व्रत स्टार्ट करती हैं। खरना में किसी किसी के यहाँ यह रोटी बनाई जाती है, यहाँ रोटी बनाई जाती है, तो किसी के घर पूरी बनाई जाती है, तो किसी के यहाँ जुड़वा रोटी बनाई जाती है। हमारे यहाँ जुड़वा रोटी बनाई जाती है और ये रोटी घी में ही बनाई जाती है। हर घर की अलग अलग रिवाज होता है, इसलिए आप के घर जैसा होता हो वैसा करना चाहिए। इस तरीके से खरना की पूजा विधि कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम आपको तीसरे और चौथे दिन की पूजा विधि की जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय हो छठी मैया।